हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रीजन। तो आप में से काफ़ी 2025 के एस्पिरेंट्स होंगे जो काफ़ी दिन बाद इस चैनल पे आ रहे हो, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं एंड रेगुलरली इस चैनल पे आते हो। सो टेक्निकली ये वीडियो डेडिकेटेड है क्लैट 2025 के स्टूडेंट्स के ऊपर। क्लैट 2025 लास्ट ईयर हुआ था दिसंबर 2024 में, आप सभी को पता ही है। एंड काफ़ी अलग अलग चीज़ें हुई थी, कुछ वीडियोज़ मैंने भी बनाए थे। एंड फिर एक केस होता है आदित्य वर्सेस क्लैट कंसोर्शियम। देखो द थिंग इज, केस होना ऑब्वियस सी बात है, बट ये केस काफी मजेदार था। ये आपको काफी चीजें सिखाता है, पेशेंस, राइट, एंड प्रोसीजरल फेलिसीज, काफी सारी चीजें। तो फाइनली आज जाके जो लड़ाई इतने दिन से चल रही थी कोर्ट पे कि ये आंसर्स चेंज होने चाहिए, वो आंसर्स चेंज होने चाहिए, इस पे जजमेंट आया। जजमेंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में कि क्या क्या क्वेश्चंस चेंज करने की बात की गई है। बट द थिंग इज, आप मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग इतने दिन में, जरूर बताना कमेंट करके, इस क्लैट के रिजल्ट की वजह से बाकी एग्जाम्स पे फोकस नहीं कर पाए। आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे एमएचसीईटी हो, चाहे कोई और दूसरा एग्जाम्स हो, ये कुछ लॉस हुए थे, राइट। तो हम थोड़ा धीरे धीरे आगे चलते हैं अपने चेंजेस की तरफ, जो कि चेंजेस पे लाए गए। और देखो, इसमें काफी सारी चीजें ऐसी थी। अब मतलब एक क्वेश्चन ऐसा गलत था, हमने प्रॉपरली पढ़ा था कि कोई सा भी प्रायर लीगल नॉलेज नहीं चाहिए, बट कॉन्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन था जिसपे प्रायर लीगल नॉलेज की जरूरत थी, राइट। तो इन सब चीजों को क्लैट ने ध्यान दिया। मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। आपको जो जो क्वेश्चन नंबर मैं बताऊंगा अभी, उन क्वेश्चन नंबर मेरे सामने ओपन है, बट आप ओपन कर लो अपना मास्टर बुकलेट। ओके, जो मास्टर आंसर की होती है उसको आप एक बार इसके लिए ओपन कर लो। अब इस मास्टर आंसर की के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप आओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ ट्रेड इन द पार्क। और कंसोर्शियम ने इसमें आंसर दिया था, सेलर्स ऑफ द स्टलन हार्डवेयर। बट कोर्ट ने इसे चेंज कर लिया और इसमें कोर्ट ने माना है कि ऑक्शनियर्स ऑफ चीप बैग्स जो है वो पैसेज में है ही नहीं कहीं पे। ओके, तो कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, विच इज ऑक्शनियर्स ऑफ चीप बैग। तो अगर आपने ऑप्शन सी मार्क किया था तो अपना मार्क्स बढ़ा लो, अगर आपने वो मार्क किया था जिसपे आपको एक्स्ट्रा नंबर लिया है तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपना स्कोर घटा लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज कोर्ट ने लाया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, इंग्लिश का ही। अब इसमें चेंज नहीं लाया कोर्ट, में कोई चेंज नहीं आया इस पे, बट कोर्ट का रीजनिंग ये था कि आपने ऑब्जेक्शन विंडो जो था, ऑब्जेक्शन डालने का जो ब्रैकेट था, विंडो का जो ब्रैकेट था, उसे डीले करके आपने ऑब्जेक्शन डाला। ठीक है, प्रोसीजरल फॉल्ट है, बट क्या ये इस चीज को डिनाई कर देता है कि क्वेश्चन में कोई फेलेसी थी? आई मीन क्वेश्चन तो पहले से बना हुआ था। बट कोई नहीं, अब ये था कोर्ट का जो भी रीजनिंग होता है, वी आर नो वन टू काउंटर इट। देन अगला आप आओ क्वेश्चन नंबर 37 पे, जो कि करंट अफेयर्स का है। इसको कोर्ट ने चेंज किया है। कोर्ट ने इस पे क्या चेंज लाया है कि ब्रिक्स समिट के ऊपर ये क्वेश्चन था एंड पिटिशनर्स ने चाहा था कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो आंसर होना चाहिए। बट कोर्ट ने माना, क्या माना, कि ऑप्शन सी जो है वही सही आंसर है, डिप्लोमेटिक डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इफ ऑप्शन सी आपका करेक्ट था तो आपने वो करेक्ट रखना है, बट अगर आपने कोई दूसरा मार्क किया था तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 49 में चेंजेस लाए गए हैं। 49 में कौन सा चेंज लाया गया है? क्वेश्चन था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आई मीन चेंजेस नहीं बोल रहा हूं मैं, इन क्वेश्चंस पे पिटिशन डाले गए थे एंड कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया ये मैं आपको बता रहा हूं, सही बोला या गलत बोला आप इसके हिसाब से चेक कर लेना। तो पिटिशनर का चाहना था कि आंसर होना चाहिए विल कम इनटू फोर्स आफ्टर सेंसस, बट कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि पैसेज में क्लियरली लिखा गया है कि दोनों सेंसस और डिलिमिटेशन की जरूरत है। तो कोर्ट ने क्या बोला, नन ऑफ द अबव, विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी हिसाब से आप इसे चेक कर लो। देन क्वेश्चन नंबर 56 विच इज लीगल रीजनिंग। पेटिशनर का कहना था कि बोथ स्टेट एंड सिटीजन हैव ड्यूटी, बट कोर्ट ने बोला नहीं भाई, ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है, विच इज स्टेट हैज द ड्यूटी एंड सिटीजन हैव द राइट। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 विच इज ऑफ लीगल रीजनिंग। इसमें क्या था कि माइनर की इनकैपेसिटी का जिक्र किया ही नहीं गया है पैसेज में। ओके, माइनर की इनकैपेसिटी का जिक्र किया ही नहीं गया है। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, जब आपने सिलेबस में लिखा हुआ है भाई कि किसी भी प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो हम इसे सही कैसे मार्क करें? तो कोर्ट ने बोला ठीक है, इस क्वेश्चन को डिलीट करो। तो अब 120 की जगह 119 का हो गया और 5 पहले से ही रिट्रैक्ट कर लिए गए थे, तो आपका पेपर हो गया 114 मार्क्स का। तो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन के लिए उनको मार्क्स दिए जाएंगे जिन्होंने इसे क्या किया था, अटेम्प्ट किया था, एंड इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंज लाया गया क्वेश्चन नंबर 78। आई मीन नॉट चेंज, अगेन मैं चेंजेस बोल रहा हूं। जो पिटिशन लाए गए थे, किस क्वेश्चन पे क्या हुआ ये मैं आपको बता रहा हूं। तो पिटिशनर ने आर्ग्यू किया था कि काफी सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, बट कोर्ट ने बोला नहीं भाई, काफी सारे सही नहीं लग रहे हैं। ऑप्शन सी जो आपका है वो करेक्ट आंसर है, बाकी ऑप्शंस
गलत है, ऑप्शन सी ही आपको मार्क करना है। तो अगर आपने ऑप्शन सी मार्क किया था देन इट्स गुड, अदरवाइज इसमें चेंज नहीं लाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 79 पे लाया गया। 79 में क्या गया, लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो पिटिशन को विंडो क्लोज होने के बाद लाया गया, इसलिए इसे नहीं माना गया। फिर अगेन लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन 80, ये भी विंडो क्लोज होने के बाद लाया गया, तो इसे नहीं माना गया। आई मीन इट्स ओके, चलो ठीक है। एक्चुअली नॉट ठीक है, आई मीन अगर कोर्ट पे जाके ऑब्जेक्शन किया जा रहा है तो यू कैन हियर इट, बट हाँ डिले ये नहीं दर्शाता कि क्वेश्चन गलत नहीं था। बट अगेन वी आर नो वन टू टॉक एनीथिंग अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 81 लीगल रीजनिंग का था, जिसमें पिटिशनर्स ने बोला कि फाइन अप टू 1 करोड़ आंसर होना चाहिए, बट कोर्ट ने बोला नहीं भाई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर विच इज नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 88 जो कि लॉजिकल रीजनिंग था, इसको क्या बोला गया कि डेटा इनसफिशिएंट था आंसर करने के लिए। लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, तो जिन्होंने इसे अटेम्प्ट किया है उन्हें पूरे नंबर दिए जाएंगे। देन 91 एंड 93 ऑफ करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो पैसेज था, होमलेसनेस वाला जो पैसेज था, आई मीन था लॉजिकल रीजनिंग का, तो इस पे स्प्लिट ओपिनियन था एक्सपर्ट्स का, एंड इस पे ओवरसाइट कमिटी ने आंसर्स चेंज किए। 91 का सी कर दिया, 93 का भी ऑप्शन सी कर दिया। पिटिशनर का मानना था कि ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, बट कोर्ट ने बोला कि अदर ऑप्शन सपोर्ट नहीं है, तो 91 का आंसर सी होना चाहिए, 93 का आंसर सी होना चाहिए। 97 में कोर्ट ने क्या बोला है, पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया है कि टेक रिलेटेड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए, बट कोर्ट ने बोला नहीं, इस पे कोई चेंज नहीं आएगा, जो सही आंसर था दैट विल बी द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 115 की बात आती है, एंड कंसोर्शियम ने इस पे रॉन्ग आंसर दिया है बोला गया, बट करेक्ट आंसर वाज नन ऑफ द अबव। तो कोर्ट ने क्या इसके लिए ऑर्डर किया कि जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है, मैटर नहीं करता कि चॉइस क्या था उनका, आपको जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है, मेक श्योर जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उन्हें करेक्ट मार्क्स दिए जाएंगे। देन 116 के लिए इन्होंने क्या बोला कि डिफरेंट सेट्स में डिफरेंट आंसर दिए गए थे, तो कोर्ट ने बोला सेट ए के लिए कोई भी चेंज नहीं होंगे, बट इसके अलावा जो बी सी डी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सभी को क्या दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रिंटिंग एरर था। तो ए वालों के लिए कोई चेंज नहीं है, बाकी 3 सेट्स वालों के लिए जो बी सी डी में थे उनको मार्क्स दिया जाएगा। एंड इसके बाद कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर ये दिया है कि मार्कशीट को रिवाइज करना चाहिए, नई मेरिट लिस्ट पब्लिश करो 4 हफ्तों के अंदर, एंड इन सब चीजों को देख के आप रिजल्ट लाओ। होपफुली रिजल्ट आ जाए भाई, जितना टाइम इन्होंने दिया है उस टाइम लिमिट के अंदर। आई डोंट नो कहीं और इसे काउंटर किया जा सकता है तो कंसोर्शियम करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, बट व्हाट आई फील इज अब ये बहुत हो चुका है यार, इतना नहीं घुमाना चाहिए स्टूडेंट्स को। अब ये आपके हित में हो चाहे किसी भी तरीके से हो, बट आई फील वी शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस, ये और ज्यादा नहीं चलना चाहिए। जब आप इस चीज पे अटके हुए रहोगे ना, आई मीन काफी सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आता है कि भैया क्लैट का रिजल्ट आया नहीं, हमारा ध्यान ही नहीं लग रहा है एमएचसीटी की तरफ, हमें समझ ही नहीं आ रहा आगे चल के हमें क्या करना है, क्योंकि जो चीज हमने दिया था, आई मीन यू नो, देखो मैं थोड़ा सा आपको जेनजी टर्म दे रहा हूं, बट ब्रेकअप्स में क्लोजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? अगर ब्रेकअप्स में क्लोजर नहीं है तो कोई ना कोई एक पार्टी मूव ऑन नहीं कर पाएगी। तो लेट अस होप कि ये हमारा क्लोजर हो एंड हम मूव ऑन करें, चाहे अच्छे तरीके से या बुरी तरीके से, वी हैव टू मूव ऑन इफ यू वांट टू सक्सीड इन आवर लाइफ। तो दैट वाज फ्रॉम माय साइड, एंड मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए आया था इसको। आई डोंट हैव एनी कमेंट्स रिगार्डिंग दिस, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता 2025 पे कमेंट करने से कंसोर्शियम को कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपने एटीट्यूड से ही दिखा दिया कि उन्हें कुछ फर्क पड़ता नहीं है। जिस तरीके से काउंटर चैलेंजेस किए गए, जो जो चीजें यहाँ पे हो रही, बट कोई नहीं, ये चेंजेस थे, होपफुली ये फाइनल रहे, अदरवाइज कुछ भी आता है तो वी आर हियर फॉर यू। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपका इसको लेके क्या रिएक्शन है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।